So hey everyone, hope you all are doing well. So in this video we will start our series on UVM. So जैसा कि मैंने जो भी UVM के ऊपर YouTube पे वीडियोस अवेलेबल हैं उनमें मैंने एक इशू देखा है कि जितने भी सारे कंसेप्ट्स हैं और की टर्मिनोलॉजीज़ हैं UVM के वो सब एक साथ पढ़ा दिए जाते हैं। तो उससे इशू क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है UVM में वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द डेफिनेशंस मैं आपको एक बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ आर्किटेक्चर के बारे में, और उसके बाद एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग पूरा कोड बिल्ड करेंगे यूवीएम का उस आर्टिकल को वेरीफाई करने के लिए, राइट। सो इस जो ये वीडियो है इसमें एक बेसिक रखेंगे, एक मैं आपको बेस आइडिया दे दूंगा सबका, हर एक कंपोनेंट्स के। अगली वीडियो में मैं आपको फेजेस के बारे में समझा दूंगा। उसके बाद से जो भी वीडियोज आएंगी उसमें हम लोग कोड करना स्टार्ट कर देंगे, और कोड के थ्रू ही मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आएंगी मैं आपको एक एक करके समझाते जाऊंगा। तो इससे शायद आपका जो लर्निंग होगा वो इंगेज रहेगा और आपको सीखने का एक बेटर वे मिलेगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक सबसे ज़्यादा टिपिकल यूवीएम आर्किटेक्चर है। इसमें और कंपोनेंट्स आ सकते हैं पर ये इतने कंपोनेंट्स तो मिनिमम रहते ही रहते हैं, ठीक है। एड ऑन्स हम लोग आगे करेंगे पर ये बेस पहले सीख लेते हैं, राइट। सो सबसे मेन जो कंपोनेंट है सबको इम्बेड करके रखता है अपने अंदर वो है आपका टॉप, राइट। सो टॉप आपका यूवीएम टेस्ट को, डीयूटी को और इंटरफेस को इम्बेड करता है, और यूवीएम टेस्ट के अंदर बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं सबके बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने ड्यूटी पे आता हूँ। तो ड्यूटी अगर हम लोग देखें ड्यूटी क्या होता है, तो ड्यूटी यानी कि डिजाइन अंडर टेस्ट, यानी कि जिस भी आर्टिकल कोड को हम वेरीफाई कर रहे हैं उसको हम लोग ड्यूटी बोलते हैं। तो सपोज करिए कि मेरे पास एक स्पेसिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि वी वांट एन आईसी दैट हैज मल्टीपल इनपुट्स बट ओनली सिंगल आउटपुट एंड द आउटपुट कनेक्ट्स टू एनी वन ऑफ द इनपुट बेस्ड ऑन अ सिलेक्ट लाइन, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन मेरे पास आ गया है। अब देखिए ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास एक आउटपुट है बट बहुत सारे इनपुट्स हैं, और मैं चाहता हूं कि ये आउटपुट किसी एक सेलेक्ट लाइन से किसी एक इनपुट से कनेक्ट हो जाए, और वो जो कनेक्शन होगा वो मैं कंट्रोल कर सकूं अपने सेलेक्ट लाइन के थ्रू, यानी कि मैं अलग अलग सेलेक्ट लाइन से अलग अलग आउटपुट पे दे सकता हूं इनपुट्स को, हो गया। तो ये मेरा स्पेसिफिकेशन था। तो आप समझ सकते हो कि ये मक्स है, राइट। तो ये 4x1 मक्स हो गया। तो अब हम लोग इसका आर्टिकल कोड लिखेंगे और उस आर्टिकल कोड को वेरीफाई करने के लिए अपने यूवीएम एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, पूरा यूवीएम, राइट। सो आवर जो भी हम सबसे पहले वेरीफाई करेंगे वो हमारा मक्स होगा। तो ये होगा मेरा आर्टिकल कोड। आर्टिकल कोड क्या मिमिक करेगा, एक मक्स को मिमिक करेगा, ठीक। अब वो हम लोग आर्टिकल कोड लिखेंगे अगली वीडियो से। तो ये तो हो गया मेरा ड्यूटी, ठीक है। अब अगला चीज आता है वो आता है आपका यूवीएम इंटरफेस। अब इंटरफेस समझ में आ रहा है कि इंटरफेस है यानी कि बीच का कड़ी। सो जो यूवीएम इंटरफेस है वो क्या करता है, आपके ड्यूटी के जितने भी सिग्नल्स हैं उनको बंडल करके रखता है। जैसे आपका मक्स है, ठीक है। तो मक्स के अंदर क्या होगा, एक इनपुट्स होंगे, एक आउटपुट होगा, सेलेक्ट लाइन होगा, और क्लॉक। अगर क्लॉक आप यूज तो करेंगे नहीं, सॉरी, क्लॉक आपका टेस्ट बेंच के लिए है। तो क्लॉक को भी ये इनहेरिट हम लोग यहाँ कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग उसको यूवीएम टॉप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैं समझा दूंगा आपको आगे। तो मेन आप इसको समझिए कि आपका जो इंटरफेस है ये सारे के सारे आपके ड्यूटी के सिग्नल्स को इनहेरिट करता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अब आपने जब सारे सिग्नल्स को एक जगह बंडल कर दिया तो आपको बार बार हर एक सिग्नल्स को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, कोड का रीडेबिलिटी बढ़ जाएगा और इजी टू डिफाइन हो जाएगा सारे सिग्नल्स। तो इंटरफेस क्या किया, इंटरफेस ने आपके सारे ड्यूटी के इनपुट्स को बंडल करके रख लिया, और आप सिंगल एक लाइन से आप अपने यूवीएम को ड्यूटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी मैं स्लाइड्स बनाया है ये मैंने, आप पॉज करके हर एक के जितने भी डेफिनेशन हैं उसको पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ने का इच्छा हो। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि
ये मैं समझा तो दूंगा पर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, ये मैं जो कोड करूंगा, कोड के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको वो जो सारी चीज़ें होंगी वो आपको समझ में आ जाएगी, राइट। मेन जो है ये हमारा समझ में आना चाहिए कि क्या है इंटरफेस। तो इंटरफेस बीच का कड़ी है, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक। अब देखिए, ये हो गया मेरा इंटरफेस, ये हो गया मेरा ड्यूटी। यूवीएम टेस्ट, यूवीएम टेस्ट से पहले मैं समझता हूँ, आप समझाता हूँ आपको यूवीएम टॉप। तो यूवीएम टॉप देखिए, अगर यूवीएम टॉप पे जाता हूँ, यूवीएम टॉप क्या कर रहा है, यूवीएम टॉप सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ों को इनहेरिट कर रहा है, आपके डिज़ाइन एंड टेस्ट को, आपके इंटरफेस को, आपके यूवीएम टेस्ट को। यूवीएम टेस्ट के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं यूवीएम के, ठीक है। तो ये इंस्टेंशिएट कर रहा है आपकी ड्यूटी को, ओके, आपके इंटरफेस को इंस्टेंशिएट कर रहा है, कनेक्ट कर दे रहा है दोनों को, और ये वर्चुअल इंटरफेस को आप पास कर रहा है आपके कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस के थ्रू, और यूवीएम रन टेस्ट कर रहा है। अब देखिए, मैंने पढ़ तो दिया पर आपको समझ में आया होगा नहीं ये चीज़ें, जब मैं कोड करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी आप इसको पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बस माइंड में सब चीज़ें रखना कि ओके ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ओके। तो ये हो गया मेरा टॉप। तो मैंने टॉप देख लिया, ये मेरा टॉप के अंदर ये पूरा मेरा टेस्ट है, ये मेरा इंटरफेस है, और ये मेरा ड्यूटी है। तो टॉप ने क्या किया, इन तीनों को एम्बेड किया अपने अंदर, इंस्टेंशिएट किया। उसके बाद कनेक्शन होगा, और कनेक्शन के बाद आप एक लाइन ऑफ कोड लिखोगे, वो रहता है रन टेस्ट। आप जब इसको लिखोगे तब आपका जो यूवीएम इन्वायरमेंट के जितने फेजेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब आप ये करोगे कोड तो आपको समझ में आएगा। अभी तो बस एक बेसिक सा आइडिया रखो चीज़ों का, राइट। तो ये हो गया मैंने। अब मैं पढ़ूंगा टेस्ट के बारे में। तो यूवीएम टेस्ट क्या होता है, देखिए यूवीएम टेस्ट बाकी सारे यूवीएम में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसको इनहेरिट करता है। तो यूवीएम टेस्ट के अंदर आपका इन्वायरमेंट होता है, और साथ ही साथ वो सीक्वेंस को पास करता है सीक्वेंसर में, ठीक। तो एक लाइन ऑफ कोड के थ्रू वो पास कर देता है, स्टार्ट करके वो कोड होता है, वो कोड में आपको समझ में आएगा। तो देखिए, आप क्या देख सकते हो, ये टेस्ट है मेरा, टेस्ट ने इनहेरिट किया है यूवीएम इन्वायरमेंट को, और वो स्टार्ट करेगा सीक्वेंस को। सीक्वेंस जब वो लाइन ऑफ कोड लिखोगे ना कि स्टार्ट सीक्वेंस, तो आपका जो भी सीक्वेंस जनरेट होगा वो आपके सीक्वेंसर के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर सीक्वेंसर उसको आगे यूवीएम ड्राइवर पे पास कर देगा, ठीक। समझ में आया। अब जब मैं बात करती हूँ सीक्वेंस का, तो ये हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है हमारा, फिर उसके बाद हम लोग यूवीएम इन्वायरमेंट में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस समझने से पहले आपको सीक्वेंस आइटम समझना होगा। अब देखिए सीक्वेंस आइटम क्या होता है, आपका जो भी डिज़ाइन अंडर टेस्ट है, उस डिज़ाइन अंडर टेस्ट के जो भी इनपुट्स होंगे और जो भी आउटपुट्स होंगे, आप उसको इस सीक्वेंस आइटम के अंदर समझ सकते हो कि आप डिफाइन करोगे। जैसे मैंने बोला कि मैं मक्स को वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो मक्स से क्या क्या इनपुट है, एक तो डी होगा आपका, फिर एक सेट लाइन होगा, और आपका आउटपुट होगा। अब ये आउटपुट से आपको कुछ करना नहीं, क्योंकि आउटपुट तो आपका ड्यूटी जनरेट करके देगा, पर जो आपका इनपुट्स हैं डी और सेलेक्ट, यानी जो इनपुट है, आप उनको रैंडमाइज करोगे यहाँ पे। इसको ऐसे आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, रैंड और जो भी आपका इनपुट है। ये हो गया मेरा सीक्वेंस आइटम। सीक्वेंस आइटम समझ में आ गया हुआ, आपके जितने भी इनपुट्स हैं आपने उसको रैंड करके डिफाइन कर दिया है, ये आपका हो गया सीक्वेंस आइटम। फिर ये सीक्वेंस आइटम का एक इंस्टेंस आप क्रिएट करोगे सीक्वेंस के अंदर, और फिर इसमें एक कीवर्ड होता है रैंडमाइज। तो आप जब रैंडमाइज डॉट सीक्वेंस आइटम करोगे तो उस सीक्वेंस आइटम का एक ट्रांजैक्शन आपके सीक्वेंस में क्रिएट हो जाएगा। अब वो जो सीक्वेंस है ना, जो आपका ट्रांजैक्शन क्रिएट हुआ है, वो ट्रांजैक्शन क्या करेगा, वो रैंडमाइज जो आपने किया था उसका कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेगा, जो भी वैल्यू रेंज में होंगी, ठीक है। और फिर वो सीक्वेंस आइटम यहाँ से टेस्ट के थ्रू, जब आप टेस्ट में रन सीक्वेंस करोगे, तो वो सीक्वेंस में जाके क्यू होगा। अगेन ये आपको कोड में समझ में आएगा अच्छे से। अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, पर ये बहुत ही सिंपल है और
एक ही फ्लो आप हर एक जितनी भी, चाहे इजी से इजी ड्यूटी हो, चाहे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ड्यूटी हो, सबके कोड इसी बेस पे बिल्ड होंगे। ठीक है, तो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है, जैसे मैं आपको, अच्छा सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखिए आपने रैंड करके आपने अपने वेरिएबल को ड्यूटी ट्रांस करके एक क्लास बनाया और उसमें डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप रेंडमाइज डॉट ड्यूटी ट्रांस करोगे ना, राइट, तो वो क्या करेगा, वो एक एक इनपुट, जो भी पॉसिबल इनपुट्स होंगे ड्यूटी ट्रांस के, वो एक इनपुट उसको असाइन कर देगा और वो ट्रांजेक्शन आपके सीक्वेंस में चला जाएगा। अब जितनी बार इसको आप रन करोगे उतने अलग अलग वैल्यूज के ट्रांजेक्शन जनरेट होंगे और वो आपके सीक्वेंस में क्यू हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कंस्टेंट। तो हम जो वेरिफिकेशन करेंगे वो रैंडम कंस्टेंट वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि हम लोग अपने जो भी इनपुट्स होंगे उसमें कंस्टेंट लगा सकते हैं कुछ भी, कि आपका जो इनपुट, जो भी रैंडमाइज इनपुट होगा जो जनरेट होगा, वो उस कंस्टेंट के अंदर होना चाहिए उसका वैल्यू। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। बस अपना कीवर्ड्स बस याद करके रखना कि ओके, कंस्टेंट, दे एग्जिस्ट अ कंस्टेंट, सीक्वेंस आइटम, ये सब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमने अभी भी क्या देखा, मैंने देखा कि मेरा एक टॉप है, टॉप के अंदर मेरा यूवीएम टेस्ट है, यूवीएम इंटरफेस है, ड्यूटी है, राइट। अब यूवीएम टेस्ट के अंदर मेरा यूवीएम इन्वायरमेंट है और सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या कर रहा है, सीक्वेंस रैंडमाइज के थ्रू सीक्वेंस आइटम का एक इंस्टेंस, एक ट्रांजेक्शन क्रिएट कर रहा है और वो ट्रांजेक्शन भेज रहा है अपने यूवीएम सीक्वेंसर के अंदर। ठीक है, फिर आगे के फ्लो में बताता हूँ। तो मैंने ये समझ लिया सीक्वेंस के बारे में। अब सीक्वेंस के बारे में समझ लिया तो मैं अब समझूंगा यूवीएम इन्वायरमेंट के बारे में। तो यूवीएम इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, देखिए यूवीएम इन्वायरमेंट अनदर सेट ऑफ क्लासेस को अपने अंदर इम्बिट कर रहा है, एजेंट को, स्कोरबोर्ड को और कवरेज को, और फिर इनको कनेक्ट करेगा, राइट। अब देखिए क्या क्या कर रहा है, यूवीएम इन्वायरमेंट के अंदर स्कोरबोर्ड है आपका और एजेंट है। अब देखिए इसके अलावा एक हम लोग फंक्शनल कवरेज के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा एडवांसमेंट है, अभी हम लोग कवरेज के अंदर नहीं जाएंगे। अभी पहले स्कोरबोर्ड से अपना बेसिस से चेकिंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कवरेज कलेक्शन के अंदर जाएंगे। ठीक है, सो अभी मेरे यूवीएम इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूवीएम स्कोरबोर्ड होगा और यूवीएम एजेंट होगा, राइट। तो मैंने यूवीएम एजेंट इन्वायरमेंट देख लिया। अब आता हूं मैं यूवीएम एजेंट के अंदर। तो यूवीएम एजेंट के अंदर आप देख सकते हो क्या क्या है, वो 3 अलग क्लासेस को अपने अंदर इम्बिट करता है। कौन से, यूवीएम सीक्वेंसर, यूवीएम ड्राइवर और यूवीएम मॉनिटर, राइट। तो एजेंट में आता हूं मैं। एजेंट देखिए आप क्या है, एजेंट के अंदर आपका 3 क्लास आया, सीक्वेंसर जिसने प्रोवाइड किया सीक्वेंसेस को क्यू करके रखा, फिर एक होता है ड्राइवर, ये सीक्वेंसर इसके अंदर ट्रांजेक्शन भेजते हैं। अब वो ट्रांजेक्शन्स को ड्राइवर पिन लेवल में करके इंटरफेस के थ्रू आपके ड्यूटी में भेजता है और फिर वो मॉनिटर कलेक्ट करता है। ठीक, तो अभी आप ये सब चीज़ें पढ़ लेना कोड में हम लोग, और इसके अंदर इन ब्रीफ जाएंगे, राइट। प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये जो सीरीज होगा ये थोड़ा सा यूनिक होगा, तो प्लीज़ आप 1-2 वीडियो में बने रहें तो आपको सब पूरा यूवीएम अच्छे से आएगा, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। तो मैंने देख लिया अपने यूवीएम एजेंट को। यूवीएम एजेंट के अंदर मेरा क्या था, यूवीएम सीक्वेंसर है, यूवीएम ड्राइवर और यूवीएम मॉनिटर। अब मैं आता हूँ अपने एक एक करके हर एक पार्ट के ऊपर। तो यूवीएम सीक्वेंसर आप देख सकते हो, तो क्या कर रहा है यूवीएम सीक्वेंसर, कलेक्ट कर रहा है हर एक सीक्वेंसेस को और फिर उसको पुश कर रहा है आपके ड्राइवर में। यही कर रहा है ना, देखिए ये बताएगा ये कि सीक्वेंसेस को कलेक्ट कर रहा है और फिर उसको ड्राइवर में पुश कर रहा है। बस इतना काम है आपका सीक्वेंसर का, राइट। अब देखिए जो कनेक्शन है ये टीएलएम पोर्ट, ये टीएलएम पोर्ट के थ्रू कनेक्शन हुआ है आपका। अब देखिए ड्राइवर, अब आपका ड्राइवर आता है, ड्राइवर क्या कर रहा है, देखिए ड्राइवर आपका क्या कर रहा है। तो ड्राइवर ने सीक्वेंसर से सीक्वेंस आइटम क्रिएट किया, उसको पिन लेवल में कन्वर्ट किया, ड्यूटी पे भेजा, ड्यूटी ने कुछ आउटपुट दिया, फिर आता है आपका मॉनिटर, राइट। सो मेरा हो गया यहाँ से अब देखिए ये ड्राइवर है। अब देखिए यहाँ पे एक होता है वर्चुअल इंटरफेस। मैं आपको एक बहुत ऊपर से एक आइडिया देता हूँ। देखिए क्या होता है कि आपका जो
ये पूरा इन्वायरमेंट है ना, ये डायनेमिक होता है। यानी जब आप भी रन टेस्ट करते हो तो आपका ये एक एक करके बिल्ड होता है, बिल्ड होने के बाद कनेक्ट होता है, उसके बाद रन होता है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें डायनेमिक है। तो आप और पर जो आपको जो ये इंटरफेस है या फिर जो ड्यूटी है ये स्टैटिक है। यानी कि आपका जब पूरा सिमुलेशन हो जाएगा उसके बाद भी आपका यूवीएम इंटरफेस और ड्यूटी एग्जिस्ट करेगा। तो आप एक डायनेमिक कंपोनेंट को एक स्टैटिक कंपोनेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। देखिए आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा अगेन, पर इसको बस आप माइंड में रखना कि डायनेमिक हो गया मेरा ये टेस्ट वाला चीज़, इंटरफेस मेरा स्टैटिक हो गया। तो आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते इन लोग को। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है आपका एक वर्चुअल इंटरफेस। वर्चुअल इंटरफेस क्या करता है, आपके एक्चुअल इंटरफेस की तरफ पॉइंट करता है, राइट। बस इतना आप याद रखना। तो यहाँ पे एक वर्चुअल इंटरफेस होगा, वो वर्चुअल इंटरफेस कनेक्ट करेगा आपके एक्चुअल इंटरफेस से, ठीक है। चलिए बस इसको आप माइंड में रखना, जब आप इसको कोड करोगे तो आपको समझ में आएगा। बस इतना याद रखना कि एक वर्चुअल इंटरफेस होता है मेरा, बस, ठीक। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे वर्चुअल इंटरफेस के थ्रू। देखिए अभी फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं फिर से। देखिए यूवीएम टेस्ट ने स्टार्ट सीक्वेंस किया होगा, तो सीक्वेंसेस जनरेट हुए होंगे और वो सीक्वेंसर के अंदर गया होगा। सीक्वेंसर टेलएम पोर्ट के थ्रू यूवीएम ड्राइवर को भेज दिया होगा। यूवीएम ड्राइवर ने उस ट्रांजेक्शन को पिन लेवल में कन्वर्ट किया होगा। पिन लेवल मतलब कि जो जो अलग अलग सिग्नल्स हैं आपके ड्यूटी के, उसमें ट्रांजेक्शन पूरा एक ट्रांजेक्शन होगा जो कि पूरा ड्यूटी जो भी आपका सीक्वेंस आइटम है वो पूरा का पूरा क्लास की तरह होगा वो, ठीक है। तो उसको पहले पिन लेवल में कन्वर्ट करेगा और वर्चुअल इंटरफेस के थ्रू आपके यूवीएम इंटरफेस से होते हुए आपके ड्यूटी में ड्राइव कर देगा इनपुट्स को, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सीक्वेंसर जनरेट हुए हैं, यूवीएम सीक्वेंसर ने उसको पुश किया ड्राइवर पे, ड्राइवर ने पुश किया ड्यूटी पे, ड्यूटी को इनपुट्स मिल गए। अब ड्यूटी के जो जो इनपुट्स है उसको इनपुट मिल गए। अब अगर इनपुट मिला है ड्यूटी को तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट देगा ही ना, राइट वो। तो अब उसने आउटपुट दिया। अब ये आउटपुट जो जनरेट हुआ उसको देखा मॉनिटर ने, नाम ही देखिए इसका है मॉनिटर। तो यानी कि मॉनिटर कर रहा है। अब यहाँ पे भी एक वर्चुअल इंटरफेस होगा, ठीक। अगेन बस माइंड में रखिएगा कि एक वर्चुअल इंटरफेस होता है, समझा दूंगा मैं आपको। एक वर्चुअल इंटरफेस होगा यहाँ पे। तो उसने जो भी आउटपुट हुआ उस आउटपुट को इस मॉनिटर ने मॉनिटर किया। फिर से देखिए यहाँ पे मॉनिटर है मेरा ये, इसने क्या किया, ड्यूटी का जो भी आउटपुट था उसको मॉनिटर किया और मॉनिटर ने फिर क्या किया, एक टर्म आता है ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट समझ सकते हो कि जैसे रेडियो होता है ना, ब्रॉडकास्ट करता है, तो वैसे इसने भी जो भी इसने ड्यूटी के आउटपुट को देखा है उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया अपने एनालिसिस कंपोनेंट में। अभी हमारा जो एनालिसिस कंपोनेंट है वो कौन सा है, सिर्फ स्कोर बोर्ड। आगे हम लोग कवरेज करते बनाएंगे, पर अभी सिर्फ और सिर्फ स्कोर बोर्ड बनाएंगे। यानी कि मॉनिटर ने यहाँ से आउटपुट ऑब्जर्व किया और उसको सेंड कर दिया स्कोर बोर्ड पे। अगेन आप ये सब चीज़ें एक बार पॉज करके देख लेना, राइट। पर ये सब चीज़ें आप एक बार कोड कर लोगे ना, आपको सब चीज़ें क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी, सब चीज़ें, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा यूवीएम मॉनिटर, इसने मॉनिटर कर लिया ड्यूटी का आउटपुट। अब इसने भेज दिया स्कोर बोर्ड पे। अब स्कोर बोर्ड ने क्या किया, नाम ही है इसका स्कोर बोर्ड। यानी कि इस स्कोर बोर्ड के पास एक रेफरेंस मॉडल होगा। रेफरेंस मॉडल क्या है, एक तरीके का जो भी स्पेसिफिकेशन आपका था उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैं एक एक्चुअल मॉडल बनाऊंगा, ठीक है। वो मॉडल मिमिक करेगा आपके आरटीएल कोड को, जो भी आपने आरटीएल लिखा है। फिर जो भी आपका सिग्नल्स होगा ना, जो भी आपका इनपुट होगा, उस इनपुट को मैं इस रेफरेंस मॉडल में दूंगा। रेफरेंस मॉडल में मेरा कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। तो यानी कि जो ये आउटपुट जनरेट करेगा ना वो एक्चुअल आउटपुट होगा, सॉरी एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा। मतलब मुझे कि इन इनपुट्स में मुझे ये आउटपुट चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि रेफरेंस मॉडल मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा, ऐसा समझिए, ठीक है। और जो एक्चुअल आउटपुट आपको मिला है ड्यूटी से, दोनों को कंपेयर करेगा। अब देखिएगा कंपेरिजन पास हो गया तो यानी कि आपका जो ड्यूटी आपने बनाया है वो सही है, और नहीं पास हुआ तो फेल दिखा देगा। समझ में? देखिए मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था पहले,
पहले मुझे भी कन्फ्यूजन होता था ये सब चीज़ों का, पर मैंने जब एक बार पूरा कोड क्रिएट कर दिया ना, तो मेरे को सब चीज़ें क्लियर हो गई। तो अगेन आप इसको पॉज करना, आप एक एक चीज़ें पढ़ना है इसका, और बस कीप इन माइंड। ठीक, तो ये हो गया मेरा स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड से मेरा पूरा चीज़ खत्म हो गया। तो आप देख सकते हो, फिर से मैं आपको एक बहुत रिकैप कर देता हूँ सारी चीज़ें का। यहाँ पे सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंसेस ने क्या किया, सीक्वेंसेस ने जो भी आपका सीक्वेंस आइटम था उसको रैंडमाइज किया और एक ट्रांजैक्शन क्रिएट किया, वो ट्रांजैक्शन सेंड कर दिया यूवीएम सीक्वेंसर में। तो वैसे जितने भी आप ट्रांजैक्शन क्रिएट करोगे, जैसे आप रैंडमाइज करोगे ना, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन क्रिएट होंगे। तो सारे ट्रांजैक्शंस को आप भेज दोगे अपने यूवीएम सीक्वेंसर में। यूवीएम सीक्वेंसर सारे ट्रांजैक्शंस को क्यू करके रखेगा अपने पास, और एक एक करके वो टीएलएम पोर्ट के थ्रू आपके यूवीएम ड्राइवर में भेजेगा। फिर वो ड्राइवर कन्वर्ट करेगा हर एक ट्रांजेक्शन को पिन लेवल में और पुश करेगा ड्यूटी में। ड्यूटी को इनपुट मिला है तो वो कुछ आउटपुट देगा, वो आउटपुट मॉनिटर करेगा। कौन? मॉनिटर को मिल गया। अब मॉनिटर ने आउटपुट सेंड कर दिया आपके स्कोर बोर्ड को। स्कोर बोर्ड के अंदर एक रेफरेंस मॉडल रहेगा, वो रेफरेंस मॉडल भी कुछ हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जनरेट करेगा। उसको मैं कंपेयर करूंगा अपने ड्यूटी के यानी कि एक्चुअल आउटपुट से। अगर दोनों बराबर हैं तो मेरा ड्यूटी काम कर रहा है, नहीं बराबर है तो ड्यूटी का वो पार्ट नहीं काम कर रहा है। तो आपको फिर से इसको अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर इन्हांस करना पड़ेगा आपके ड्यूटी आइटल कोड में। ठीक है, ये एक बहुत बहुत बेसिक था, बहुत मतलब इससे ज़्यादा बेसिक तो मैं नहीं समझा सकता। मेरा देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जस्ट सारे कीवर्ड्स को अपने दिमाग में रखना। आगे के जो 2-3 वीडियोस हैं कंटिन्यूशन में देख लेना आप उनको, तो आपको सब पूरा यूवीएम आर्किटेक्चर अच्छे से आ जाएगा। राइट, सो अगले वीडियो में मैं फेजेस के बारे में समझाऊंगा, यूवीएम फेजेस। उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो से मैं मक्स का जो यूवीएम एनवायरनमेंट है मैं वो क्रिएट करना चालू करूँगा, यानी कि यूवीएम आर्किटेक्चर क्रिएट करूँगा और उसको वेरीफाई करूँगा। तो उसके बाद से जो हर एक लाइन में जो जो टर्मिनोलॉजीज आएंगी मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा, तो फिर आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राइट, सो होप आपको एक बहुत ही बेसिक आइडिया मिला होगा, और आई विश आप सब साथ में मेरे बने रहें इस वीडियो में, इस सीरीज़ में सॉरी। और आप लोग अपना फीडबैक या फिर जो भी कमेंट्स आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।